बिना भिगोए इंस्टेंट बनाएंगे चने दाल का कतली हलवा की रेसिपी। आप इसे बर्फी भी बोल सकते हो और इसका खास बात यही है कि आप इसे 10 दिन के बिना फ्रिज के स्टोर करके भी रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुकर लेंगे और 1 कटोरी में यहाँ पर दाल ले लूँगी, चना दाल, और इसको अच्छे से पानी से धुल लेंगे। 3 से 4 बार पानी बदल के इसको धो लेना है। आप चाहे तो कुकर की जगह पर कढ़ाई भी ले सकते हो। अब हम 1 कटोरी दूध ऐड करेंगे और यहाँ पर फ्लेवर के लिए 3 इलायची ऐड कर देंगे और 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और कटोरी या कप का मेजरमेंट आप सेट कर लीजिए, तो आपके भी हलवा एकदम परफेक्ट बनेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे और एक सीटी आने तक पकाएंगे। और उसके बाद 1 सीटी आने के बाद हमें दम वाली आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और देखिए खोल लेंगे और देखिए अभी थोड़ा सा दूध इसमें रह गया है और इस दूध को हमें एकदम ड्राई कर लेना है। अगर दाल की क्वांटिटी आपकी ज़्यादा है तो आप दूध की क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिएगा। तो जो अब तेज़पत्ता और गरम मसाला हमने इस पे डाला था, अब हम इस खड़े गरम मसाले को बाहर कर देंगे। और लीजिए दाल हमारे पूरी तरीके से ड्राई हो गया है और एक कन्नी रह जाए, बस उतना ही हमें इसे पकाना है। और उसके बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। और जैसे ही दाल थोड़ी सी ठंडी हो जाए, अब हमें मिक्सी के जार ले लेना है और उसमें सारे दाल को ऐड कर देना है। और देखिए इसको हमें सारे को अभी ऐड कर देना है और जितना मिक्सचर में आएगा, अगर ग्राइंडिंग जार आपका बड़ा है तो आप एक बार में इसे पीस लीजिएगा, अगर मेरी तेरी छोटी है तो फिर आप 2 बार में इसे पीस लीजिएगा। और एकदम बारीक हमें पीस के इसे तैयार करना है। अभी थोड़ा सा देखिए ठंडा हो गया है, अब मैं पीस लूँगी। गरम था, गर्मा गर्म बिल्कुल भी नहीं पीसना है। और देखिए एकदम अच्छे से दाल हमारा पीस चुका है और देखिए दाल हमारा एकदम पाउडर फॉर्म में है। अगर आप दाल को बहुत ज़्यादा गला के पीसते हो तो फिर पीसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आते हैं और मिक्सचर भी गर्म हो जाता है। और इसमें हम पानी भी डाल नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आप इस तरीके से जब चना दाल को पीस के हलवा बनाएंगे तो बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए दूसरा बैच को भी हमने अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना लिया है और इसे भी डाल देंगे। तो सारे दाल को पीसने के बाद अब हम इसको रखेंगे और इधर में कढ़ाई में 1/4 टेबल स्पून घी ऐड कर दूंगी। कोई भी मीठी चीज़ या हलवा बनाते हैं तो घी में बनाते हो तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम जो चना दाल को पीस के रखे थे घी में ऐड कर देंगे। गर्मा गर्म घी में हमें सारे चना दाल को डाल देना है और अभी हमें घी में बहुत ही अच्छी तरीके से इसे भून लेना है चलाते हुए। और हम जब इस चना दाल को बहुत ज़्यादा गला के पकाते हैं ना, तो फिर चलाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है और शोल्डर में भी दर्द हो जाता है। तो इसके लिए जब हम चना दाल की हलवा बनाने जाते हैं तो कई बार हम सोचते हैं, पर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी चना दाल की हलवा बनाने में। और इस तरह जब आप बनाएंगे तो आपके कंधे में भी दर्द नहीं होगा और बहुत ही आसानी तरीके से जल्दी बन के तैयार भी हो जाएगा। और जैसे जैसे चलाते जाएंगे तो इसमें गांठे भी पड़ता जाएगा। तो अभी हमें इसे चलाना है तो गांठे भी बहुत ही अच्छे से खुल जाएगा और एक एक दानेदार हमारे हलवा बन के तैयार होता है। तो अब हम चलाएंगे इसे लगातार। और बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि चना दाल बहुत अच्छे से भूनते नहीं है, थोड़ा इस तरीके से कच्चा रहता है। तो इस तरीके से हम हलवा बनाते हैं तो बहुत दिन तक रहता नहीं है, ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमें चना दाल की भुनाई बहुत ही अच्छी से करनी है। देखिए इसका कलर कैसे चेंज होने लगे और खुशबू भी बहुत ही अच्छा आ रहे हैं, क्योंकि हमें घी में इसे भून रहे हैं। तो इसके लिए इसमें से बहुत ही भीनी भीनी और प्यारी सी खुशबू आ रही है। अगर दाल अच्छे से भुनी हुई होगी तो कतलियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब हम यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे, यानी नारियल का बूरादा, और यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसी के साथ ही में हमें ऐड कर देना है थोड़ा सा कटे हुए काजू और बादाम, इसे भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ काजू बादाम भी भून जाएगा और कोकोनट भी।
सारी चीज़ें मिक्स होके एक जान हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और यहाँ पर इसके लिए एक चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी चीनी ले लूँगी और इसी के साथ ही मैं 1 कटोरी पानी ऐड करूँगी। मैं पहले से यही कटोरी का माप करके मैं सारी चीज़ें मेजरमेंट कर रही हूँ। तो इसके लिए 1-1 कटोरी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की हूँ और अच्छे से चीनी को अभी पानी के साथ घुल जाने देना है और चम्मच चलाते हुए चाशनी को तैयार करेंगे, जिससे कि हमारे शक्कर बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा चिपचिपा होने तक हमें चीनी को मेल्ट कर लेना है। तो लीजिए हमारे चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमने जो चने की दाल को अच्छे से भून के रखे थे उसमें इस वाले मिक्सचर को ऐड कर देंगे और अच्छे से हमें फिर से चलाना है। अगर आपने तार वाली चाशनी बना ली हो तो फिर हलवा हार्ड हो सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे भी हम इसे पका रहे हैं चाशनी के साथ। और अभी हमें इस पॉइंट में गैस का फ्लेम को लो रखना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है, कॉन्टिन्यूसली हमें इसे चलाना है और बीच में इसे बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि हमने 1 कन्नी जितना भी बचा हुआ दाल का रहेगा था इसमें अच्छे से हमारे दाल पक जाएगा। इसके लिए हमने तार वाली चाशनी नहीं बनाई थी और अच्छे से लगातार चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और आप देखेंगे सारे चीज़ें मिल के एक जान हो गई है फिर से और हलवे का कलर और टेक्सचर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया आया है। अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून और घी ऐड कर देंगे। आप आपके हिसाब से 1 चम्मच या 2 चम्मच उससे ज़्यादा भी घी ऐड कर सकते हो अगर आपको हलवा में ज़्यादा घी पसंद है तो। और फिर से हमें इसको चलाते हुए मिक्स करना है। हलवा में घी थोड़ा सा अच्छा ही लगता है और आप जब इस तरीके से चना दाल का हलवा बनाएंगे तो फिर आपके घर में सभी तारीफ़ ही करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो लीजिए हमने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और अब हम इसको प्लेट में सेट करने के लिए रखेंगे। और आपको अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो फिर एक लाइक ज़रूर करिएगा। इसका कलर और टेक्सचर देखिए पूरी तरीके से चेंज हो गई है और आप चाहे तो थाली को ऑयल में ग्रीस करके भी रख सकते हो, पर हलवा में हमने घी ऐड किया है तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और देखिए अच्छे से हमने इसको अभी इस तरीके से फैला देना है और अभी हमें स्पैचुला से इसे बराबर करना है और थोड़ा सा पेशेंस से हमें इसे अच्छे से इस तरीके से फैलाना है और एक बराबर हमें कर लेना है। और गरम गरम ही हमें इसे सेट करना है, अगर ठंडा हो जाएगा तो अच्छी तरीके से सेट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें गरम गरम ही इस तरीके से हमें इसे फैला देना है और स्पैचुला के पिछले हिस्से से या ग्लास से दबा दबा के आप इसे सेट कर लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से इसको दबाएंगे तो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन हमारे ये चने दाल की कतली हलवा बन के तैयार होगा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा शानदार और टेस्टी और खुशबूदार है। और जब हम इसे गर्मा गर्म इस तरीके से सेट करते हैं तो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। जब आप हलवा को कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और जब देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हम ऊपर से ऐड कर देंगे ड्राई कोकोनट को और कटे हुए काजू और बादाम को भी ऐड कर देंगे और इसी के साथ ही में यहाँ पर पिस्ता भी कटे हुए ऐड करेंगे और ऊपर से इस तरीके से चम्मच को थोड़ा सा दबाएंगे जिससे कि हमारे ड्राई फ्रूट जो हमने ऐड किया है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहे आपके पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट ऊपर लगा सकते हो और इस तरीके से थोड़ा प्रेशर के साथ दबा देंगे तो फिर जब हम इसको कटेंगे तो बिल्कुल भी इसका झाड़ियाँ नहीं निकलेगा। अब हम इसको कट कर लेंगे और डायमंड शेप में, जैसे कतलियों के शेप में ये काटा जाता है, मैं उस तरीके से ही काटूंगी। आप चाहे आपके पसंदीदा स्क्वायर शेप में या लंबाई में भी काट सकते हो, चॉइस आपकी है पूरी तरीके से। जैसा आपको पसंद है आप उसी शेप में हलवे की कटिंग कर लीजिएगा। और ज़्यादा देर घरों में देखा है कि इसे इस तरीके से कतलियों के शेप में ही काटा जाता है और शोबे बारात के मौके में इस तरीके से ही बनाया जाता है हलवा कतलियों वाली चना दाल की। और अभी हमें आधा घंटे के लिए अच्छे से सेट होने देना है। उसके बाद इस तरीके से चम्मच चलाएंगे तो हलवा बहुत ही अच्छे से ऊपर आ जाएगा और बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। और हलवा आप आराम से इस तरीके से एक एक करके इसको आप एयर टाइट बॉक्स में इसको रख दीजिएगा। 10 दिन आराम से रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसकी भुनाई में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से की है और इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप इसे एक
बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हो, आप सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी रिक्वेस्ट है, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करिए अगर रेसिपी पसंद आए तो देखिए सारे हलवा को हमने प्लेट में निकाल लिया है। और जब आप इसे एक बार इसी तरीके से बना के खाएंगे तो फिर आपके घर में सभी इसको बनाने का फरमाइश फिर से करेगी। और देखिए अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हुआ था। तो ट्राई आप